Hey, this is Mohak here and I welcome you all to my YouTube channel. आज के इस वीडियो में हम आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं RSI, जिसको कोई कोई लोग ऑस्किलेटर के नाम से भी जानता है, तो कोई कोई लोग इसको टेक्निकल इंडिकेटर भी कहते हैं, लेकिन इसे कहा जाता है ऑस्किलेटर। ऑस्किलेटर क्यों कहा जाता है, वो उसके पीछे का हम आपको रीजन बताएंगे। तो ऑस्किलेटर ये चीज होती है कि स्पीड को भी नापा जाता है, स्पीड कितने पेस से बढ़ रही है उसे कहा जाता है ऑस्किलेटर। तो वही सेम रूल यहाँ आरएसआई पर भी अप्लाई होता है। हम अज्यूम कर लेते हैं हम एक कार में बैठे हैं, अब कार 40 चल रही है, 40 के स्पीड पे हम स्पीडोमीटर पर नजर रखे रहे हैं। 40, 45, 50, 55, 60, 65 इतनी तेजी से बढ़ रही है स्पीड। तो ये जो स्पीड जो तेजी से बढ़ रही है ना, उसको कहा जाता है पेस। तो वही सेम रूल यहाँ पर आरएसआई में भी अप्लाई होता है। अगर RSI 70 के अबव है तो इसमें काफी भयंकर तेजी आ सकती है, और वो भी विद इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। तो इसीलिए इसको ऑस्किलेटर कहा जाता है। स्पीड को भी नापने का मशीन, उसको कहा जाता है ऑस्किलेटर। आई होप आई हैव मेड माई सेल्फ वेरी क्लियर। ओके, तो ये ऑस्किलेटर हमने बता दिया है। RSI क्या होता है, तो इट इज अ लीडिंग इंडिकेटर। लीडिंग इंडिकेटर में गिने चुने 5 इंडिकेटर्स है, विच इज RSI, स्टोकेस्टिक, विलियम परसेंटेज आर, CCI एंड फिफ्थ वन इज मोमेंटम। ओके, तो इसमें से हमने आज पिक कर लिया है एक, विच इज RSI। RSI का हमने मीनिंग बता दिया है। अब उसका एग्जांपल भी हम आपको बताएंगे कि यहाँ पर देखिए 20 अप्रैल को 9:20 AM के कैंडल 9:20 AM को जब स्टार्ट होता है, तो तब RSI 70 के अबव चला गया है। तो 5 मिनट में इसने कितने पॉइंट की मोमेंटम दे दी? 24 पॉइंट की, खाली 5 मिनट में। क्यों? क्योंकि इसका पेस बढ़ गया है, 70 के अबव चला गया है। अब एक 5 मिनट के कैंडल में इसने 24 पॉइंट के मोमेंटम दे दी। क्यों? क्योंकि ये 70 के अबव था। अब सेम हम दूसरा एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि ये निफ्टी, ये 17,625 के लेवल से 17,664 यहां तक आने के लिए कितना टाइम लगाती है वो हम देखते हैं। तो यहां पर देखिए 38 पॉइंट्स की मोमेंटम दे रही है, लेकिन कितने टाइम में? 1 आवर एंड 30 मिनट्स, यानी कि 1.5 घंटे में। क्यों? क्योंकि इसका सिंपल रीजन ये है कि आप यहां पर देखिए, इसकी वैल्यू आप यहां पर देख पाओगे। देखिए यहां पर इसका RSI क्या था? 38, 40, 50 ऐसी इसकी पेस थी। RSI बता रहा है इतना है, इसीलिए इसने इतना टाइम लगा दिया। तो यहां पर देखिए ये जो स्ट्रेंथ है, ये स्ट्रेंथ की कमी है, जबकि यहां पर काफी ज्यादा स्ट्रेंथ अवेलेबल है, 70 के अबव थी इसके लिए। तो आपको ये क्लियर कट हो चुका है कि RSI हम कैसे यूज कर सकते हैं, कि कितने इसमें पेस है अवेलेबल, कितने स्ट्रेंथ है अवेलेबल ट्रेंड में। ओके, तो ये चीज हमने बता दी। अब आगे बताएंगे कि ओवरबॉट ओवरसोल्ड जोन आपने काफी टाइम सुना होगा, तो उसको हम कैसे यूज में ला सकते हैं। तो देखिए इसका सिंपल सा मीनिंग है, 70 के अबव चल रहा है RSI, इसका मतलब ये है कि ओवरबॉट जोन में चल रहा है, एंड 30 के बिलो चल रहा है, यानी कि इसका मतलब ये है कि वो ओवरसोल्ड जोन में चल रहा है। अब यहाँ पर देखिए ये एक एग्जांपल हम आपको बताएंगे। ये 71 के अबव इसने क्लोजिंग तो दी थी, लेकिन ये यहाँ पर सस्टेन नहीं कर पा रहा है, 71 के ऊपर नहीं जा पा रहा है, 75, 80, 90 तक तो जा ही नहीं पा रहा है। इसकी लिमिट क्या है? 100, तो 100 तक तो नहीं जा पा रहा है। 100 तो क्या, ये 80 तक नहीं जा पा रहा है। नेक्स्ट कैंडल में देखिए तो भी 71, 71, 71। अब यहाँ पर देखिए ये जो कैंडल है, हम इसको और भी थोड़ा जूम आउट कर देंगे, जूम इन कर रहे हैं, सॉरी, यस, ये जूम इन हमने कर दिया है। ये निफ्टी 50 अच्छे से नया हाई तो बना रही है, लेकिन RSI अबव जाने को रेडी नहीं, RSI नया हाई बनाने को रेडी नहीं है। अब यहाँ पर इस कैंडल में 940 के कैंडल में RSI 70 के नीचे जाने को रेडी हो चुके हैं। अब यहाँ पर देखिए ये इसने 63 पर क्लोजिंग दी, 63 पर क्लोजिंग दी, यानी कि अब जो पेस है, तेजी का जो मूड था, वो अभी धीरे धीरे बदल रहा है। 70 के ऊपर जा नहीं पाया, तो हमें अब करना क्या है? सिंपली, तो जैसे ही RSI ने क्लोजिंग दे दी है 63 के नीचे, यानी कि 70 के नीचे, और 63 पे क्लोजिंग दे दी है, और यहां पर देखिए प्राइस एक्शन ने भी इसका साथ दिया है। यस, अब देखिए ये कैंडल लोएस्ट लो था, करेक्ट, ये लोएस्ट लो इसने ब्रेक कर दिया है, और प्लस
63 का RSI भी बता दिया है। तो अब हम यहाँ पर शॉर्ट की पोजीशन क्रिएट करनी है। जैसे ही ये कैंडल क्लोज देती है, यहाँ पर क्लोज है 17,702 का, तो 17,702 पर हमें मंदी की पोजीशन बनानी है। इसके पीछे का हमने आपको पैरामीटर बता दिया, क्योंकि 70 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया। सेकंड रीजन ये है कि इसने प्राइस एक्शन में भी पिछला जो लोएस्ट लो था वो ब्रेक कर दिया है, तो इसलिए हमें मंदी की पोजीशन बनानी। तो इसी तरीके से आप RSI का यूज कर पाओगे। ओके, आई होप आई हैव मेड माई सेल्फ वेरी वेरी क्लियर। अब जैसे कि इसका SL क्या रहेगा, तो SL, अब कोई बड़ा ट्रेडर है तो जिसकी रिस्क एपेटाइट, बड़ा ट्रेडर यानी कि सिंपल सा है कि जो हाईएस्ट हाई है वो उसका एक SL बन जाता है। तो SL कितना बनेगा यहाँ पर, which will be of 25 पॉइंट्स का SL। और कोई स्कैल्पिंग करता है तो वो सेम कैंडल की हाई उसको SL बना देता है। लेकिन यहाँ पर होता क्या है कि कोई बार वो अपने हाई तक छूता तो है, खाली रिटेस्ट करता है और उसके बाद वो नीचे गिर जाता है। इसीलिए अगर यहाँ पर हम SL रखते हैं तो इसमें पॉसिबिलिटी कम है कि वहां तक वो छू पाए। ओके, और हमारा SL हिट होने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो ये चीज हमने बता दी है, शॉर्ट की पोजीशन कब कैसे क्रिएट करनी है। अब यहाँ पर जो मेन है वो यहाँ पर है, आपको पेशेंस रखना है। इस कैंडल में, इस कैंडल में, इस कैंडल में अच्छे से वो नीचे की तरफ भी जा रहा है, ऊपर की तरफ भी जा रहा है, तो यहाँ पर ही पेशेंस रखना है। जब भी जिस तरफ भी मोमेंटम देता है तो तब हमें पोजीशन क्रिएट करनी है। ओके, तो ये हमने RSI बता दिया है। अबव 70 सस्टेन नहीं कर पाता तो तब हमें शॉर्ट की पोजीशन कब क्रिएट करनी है। जैसे ही RSI 63 चला गया, 70 के नीचे क्लोज दे दिया, तो तब हमें शॉर्ट की पोजीशन क्रिएट करनी है। अब ये हमने 70 अबव वाला फंडा तो क्लियर कर दिया है, लेकिन ये 30 वाला सिनारियो अब हम कैसे कैच कर पाए, तो इसके लिए हम एक एग्जांपल लेने वाले हैं, ये वाला। अब देखिए 20 अप्रैल 1:10 PM, यस देखिए, अब यहां पर से जो मंदी होते आ रही थी, मंदी तो हो रही थी कंटिन्यूस, लेकिन अब यहां पर ये लो बनाता है, ये वाला लो बनाता है, लेकिन RSI नीचे और भी जाने को रेडी नहीं। इसका मतलब क्या है कि अब स्ट्रेंथ में, अब जो ट्रेंड है वो ट्रेंड में चेंजेस आ रहा है। अब मंदी के जो ट्रेंड है उसमें स्ट्रेंथ नहीं बची, इसीलिए RSI नया लो नहीं बना रहा है, विच इज यहाँ पर 30 का लो बनाया, लो तो सेम है, यहाँ पर लो बनाया 611 का, लेकिन RSI उसके ऊपर क्लोज दे रहा है, 39, 37 का दे रहा है। अब यहाँ पर अगेन उसने लो तो बनाया 610 का, लेकिन वो RSI क्या है, 41 का है। तो इसीलिए अब मंदी तो करनी है इसको, लेकिन इसमें स्ट्रेंथ नहीं बची है। इसीलिए हम जैसे ही प्राइस एक्शन एंड RSI ऊपर की तरफ जाता है तो तब हम तेजी की पोजीशन बनाएंगे। तेजी की पोजीशन कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पर देखिए ये प्राइस है, ये प्राइस 17,643 जैसे ही छूता है तो तब हम लॉन्ग की पोजीशन बनाएंगे। क्यों, इसके पीछे RSI भी हमें मदद करेगा। तो यहाँ पर देखिए इस वाली कैंडल में RSI बनाता है 52 एंड यहाँ पर 51 था, तो 51 के अबव जैसे ही क्लोज देता है तो तब हमें लॉन्ग की पोजीशन क्रिएट करनी है, सिंपल। ओके, ये वाली लॉन्ग की पोजीशन, यानी कि इसका क्लोज आ रहा है 17,638 को हम लॉन्ग की पोजीशन बनाएंगे। यहाँ पर हम आपका ISL बता देते हैं, विच इज 30 पॉइंट्स। अब 30 पॉइंट्स के सामने आपको रैली कितनी मिल रही है, तो 30 पॉइंट्स के सामने यहाँ पर 51 पॉइंट्स की रैली मिल जा रही है। क्लियर। अब आप देखिए यहाँ पर आप कितने क्लियरली ट्रेंड को फाइंड आउट कर पा रहे हो। तो ये दोनों चीज आपको रिलेट कर देनी है प्राइस एक्शन के साथ भी, अदरवाइज आप सिंपली RSI भी अच्छे से देखते हो 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, तो आपको एक पर्सपेक्टिव मिलेगा कि हाँ RSI 60 के अबव जाता है तो ऐसे मोमेंटम देता है, 30 के बिलो जाता है तो इस टाइप के मोमेंटम दे रहा है। तो आपको कंटिन्यूअस बेसिस पे इस पर फोकस करना है, तो तब आपका एक पर्सपेक्टिव निकल कर आएगा RSI के साथ साथ। क्योंकि RSI में तो लाखों लोग, करोड़ों लोग ट्रेड करते हैं, लेकिन हर एक मार्केट पार्टिसिपेंट्स का व्यू अलग अलग होता है। इसीलिए टेक्निकल एनालिसिस को कहा गया है इट इज एन आर्ट एंड साइंस, इट इज
नॉट एन एक्यूरेट फॉर्मूला। तो हर एक मार्केट पार्टिसिपेंट्स का हर एक टेक्निकल इंडिकेटर को देखने का नजरिया अलग अलग है। तो ये हमने आपको बता दिया है आरएसआई का एक ओवरऑल व्यू। हमने आपको बता दिया कि इस तरीके से आप इसके ऊपर जजमेंट बैठा सकते हो और आपकी पोजीशन क्रिएट कर सकते हो। हमने बता दिया 70, 30, ओवरसोल्ड, ओवरबॉट, ये सारी चीजें नया लो नहीं बनाता है आरएसआई, तो तब हमें लॉन्ग की पोजीशन बनानी है। ये सारी चीजें बता दी। अब दूसरी चीज हम आपको बताएंगे पॉजिटिव डाइवर्जेंस, नेगेटिव डाइवर्जेंस क्या होता है। देखिए, पॉजिटिव डाइवर्जेंस का सेकंड सिनोनिम्स है बुलिश डाइवर्जेंस, एंड नेगेटिव डाइवर्जेंस का मीनिंग क्या है, मीनिंग यानी कि एक दूसरा सिनोनिम्स है बेरिश डाइवर्जेंस। पॉजिटिव डाइवर्जेंस का मीनिंग ये है, अभी के लिए हम पॉजिटिव डाइवर्जेंस वर्ड को पिक करेंगे। पॉजिटिव डाइवर्जेंस यानी कि बुलिशनेस, यानी मार्केट में तेजी आने की संभावना काफी ज्यादा है। वही सेम चीज यहाँ पर भी है, हमने आपको अभी अभी एक्सप्लेन करके बताया। देखिए, हम आपको ट्रेंड लाइन की तरफ बताएंगे। अब यहाँ पर देखिए, ये हमने प्लॉट कर दिया है। अब सिंपली यहाँ पर हम देखें तो अपना प्राइस जो है वो प्राइस तो नीचे की तरफ आ रहा है, लेकिन आरएसआई जो है वो आरएसआई नया लो नहीं बना रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि इसको कहा जाता है पॉजिटिव डाइवर्जेंस। पॉजिटिव डाइवर्जेंस यानी कि इसमें अब तेजी की मोमेंटम और भी आने वाली है, इसको कहा जाता है पॉजिटिव डाइवर्जेंस। तो वही सेम चीज हमने आपको लेमन लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर दी है पहले। ओके, ये था पॉजिटिव डाइवर्जेंस। अब हम आपको बताएंगे नेगेटिव डाइवर्जेंस। अब नेगेटिव डाइवर्जेंस में क्या है कि हमें आरएसआई तो नया लो बना रहे हैं, लेकिन प्राइस नया हाई बना रहा है, वो हमें फाइंड आउट करना है। ओके, तो वो चीज हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये एक देख लेते हैं। 18 अप्रैल को इसने बनाया है, फिर उसके बाद यहाँ पर इसने बनाया है, फिर उसके बाद यहाँ पर देखेंगे। यस, ये एक सिनारियो काफी बढ़िया लग रहा है। यस, यहाँ पर देखिए ये वाला जो सिनारियो है 17 अप्रैल 2:30 PM को ये RSI 65 प्राइस चल रही है, इसकी क्लोज है 17,766। RSI, यहाँ पर RSI हमें देखना है, हम आपको और भी क्लियर पिक्चर में बताएंगे। ट्रेंड लाइन ले लेते हैं। देखिए यहाँ पर ये एक हमने बता दिया है, हम अगेन ये ट्रेंड लाइन पिक करेंगे, यहाँ पर से इसे ड्रॉ करेंगे। यस, तो इसे कहा जाता है, आप रिपीट कीजिए, बेरिश डाइवर्जेंस। अब देखिए यहाँ पर प्राइस तो अच्छा खासा नया हाई बना रहा है। इसने हाई बना दिया है 17,768, इसने हाई बना दिया है 773 का, इसने हाई बना दिया है 17,780 का। अब प्राइस तो नया हाई बना रहा है, लेकिन RSI तो नया हाई नहीं बना रहा है, विच इज 65। नया हाई बनाया अगेन, लेकिन 62 RSI बता रहा। लोअर लो लाइन यानी कि नया हाई नहीं बना रहा है RSI तो लोअर साइड बता रहा है 61। तो इसे कहा जाता है बेरिश डाइवर्जेंस। प्राइस अपनी तरफ से पोटेंशियल नहीं रख रहा है कि और अच्छे से तेजी हो पाए। RSI यहाँ पर पहले ही इंडिकेट कर रहा है, ये जो ट्रेंड तो है तेजी का, लेकिन इसमें स्ट्रेंथ नहीं बची है, इसीलिए इसमें सून मंदी आने वाली है। तो जैसे ही RSI इसका लो यानी कि 50 जो है वो 50 का लो तोड़ देता है, नीचे क्लोजिंग देता है, तो तब हमें मंदी की पोजीशन क्रिएट करनी है। तो अब हम देखते हैं कि 50 के नीचे क्लोजिंग कब दे रहा है, कौन सी कैंडल में दे रहा है। तो यहाँ देखिए, ये है 49 की क्लोजिंग हमें मिल चुकी है, विच इज ऑफ 9:35 AM को कैंडल स्टार्ट होती है, तो 9:40 को कैंडल क्लोज होगी, करेक्ट। तो यहाँ पर क्लोज क्या बन रहा है 17,754 का, तो 17,754 पे हमें मंदी की पोजीशन बना देनी है। क्लियर, I am क्लियर, हम यहाँ पर मंदी की पोजीशन बना देंगे। मंदी की पोजीशन जैसे ही बनाते हैं, ये वाला हाई उसका SL बन जाता है। देखिए यहाँ पर कितना SL बन जाता है, इट इज ऑफ 28 पॉइंट्स। तो 28 पॉइंट के सामने हमें कितना मोमेंटम मिल रहा है, 28 पॉइंट के सामने हमें 73 पॉइंट्स का मोमेंटम मिल रहा है। तो दोस्तों ये है RSI का स्ट्रेंथ, RSI की पावर। तो यहाँ पर देखिए आपको कितना अच्छा खासा टेक्निकल इंडिकेटर हमने एक्सप्लेन कर दिया है। अब आपको रिसेंटली आप कंटिन्यूस, आप कल बैठोगे, परसों बैठोगे, तो ये कैच नहीं कर पाओगे।
क्यों? क्योंकि लाइव मार्केट में सिनेरियो अलग ही चलता है, लेकिन आप जैसे जैसे टाइम स्पेंड करोगे इस RSI के साथ, प्राइस एक्शन के साथ, तो आप विद इन 10 to 15 डेज आपको पता चलता जाएगा कि इस तरफ की मोमेंटम आने के बाद उस तरफ की मोमेंटम आई थी। यानी कि आपको ये सारे पैरामीटर्स देखने होंगे, आपको एक्सपीरियंस करने होंगे, तो तब जाके आपका हाथ बैठेगा इस टेक्निकल इंडिकेटर पर। ओके, सो आई होप हमने ये वीडियो में सारी चीजें RSI के बारे में क्लियर कर दी है। आपको कंटिन्यूस बेसिस पे अब प्रैक्टिस करनी है, तो आपको और भी ज्यादा अच्छे से पकड़ बैठेगी। पहले शुरुआत में तो आपका SL हिट होगा, आई टोटली अग्री विद दैट, क्योंकि कोई भी इसमें मास्टर 5 to 10 डेज में नहीं बन जाता, लेकिन सून आप बन ही जाओगे। जैसे आप अच्छा खासा ट्रेंड कैच कर पाते हो, तो आपके सारे जो SL है पहले दिए हुए आपने, तो वो आप सारे डेफिनेटली कवर कर ही लोगे। ओके, तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने सारी चीजें क्लियर कर दी है। आई होप आई हैव मेड माई सेल्फ वेरी क्लियर। अगर आप ट्रेड भी लेते हो तो स्ट्रिक्टली SL के साथ ही लीजिएगा, बिकॉज आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट, इसीलिए आपको स्ट्रिक्टली अच्छे से ट्रेडिंग करनी है। ओके, लेकिन ट्रेडिंग तो करनी है। इट इज नॉट अबाउट कि आपने 1 से 2 दिन लॉस कर लिया है तो थर्ड डे आप ट्रेडिंग नहीं करोगे, तो वो चीज पॉसिबल नहीं है। आपको कंसिस्टेंट रहना होगा इस मार्केट में, तभी जाके आपका लॉस भी कवर होगा, आप अच्छे खासे वेल्थ भी जनरेट कर पाओगे। ओके, सो दैट वाज इट इन दिस वीडियो। हमने अगर आपको और कोई टॉपिक और कोई टेक्निकल इंडिकेटर पर क्लैरिफिकेशन चाहिए है, तो आप नीचे हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। कमेंट सेक्शन में ये भी बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है। आप ये वीडियो आपके फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हो। आई होप उनको काफी पसंद आएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए इस चैनल को। एंड दैट वाज इट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून, बाय।